जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 180 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 180 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो लोग मेरा वीडियो रोज देखते हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीके जीएस में पहले बता चुका हूं। आज उन लोगों का रिविजन हो जाएगा और इस वीडियो में जितना भी जीके जीएस लिया गया है ये पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जाएंगे। ये हाईलाइटेड प्रश्न है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं और ये ऐसे प्रश्न है ना, एक दो बार जब देख लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ना है। और देखो, आज डीबीडी ऐप पर 10 बजे ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य से अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो तो 10 बजे डीबीडी ऐप पर फ्री में टेस्ट कराया जाएगा। जितने लोग डीबीडी ऐप से जुड़े हुए हो तो 10 बजे आप लोग वहां भी टेस्ट देना, और जितने लोग नहीं जुड़े हो तो प्ले स्टोर में जाकर डीबीडी ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में टेस्ट दे रहा हूं, मेरा भी 30 नंबर 32 नंबर 33 नंबर ऐसे आता है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं, रियल जो है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पता है, देखो यार, मेरा नंबर बहुत अच्छा आता, लेकिन मैं इससे पहले मैं एनसीसी करता था, मेरे पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है। अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा ना तो भाई फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने का हिम्मत रखता हूं, क्योंकि मेरे पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है, 10 नंबर छूट मिल जाएगा। और एनसीसी सी का भी मैं पेपर देकर आ चुका हूं, अभी उसका रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन देखते हैं एनसीसी सी का रिजल्ट कब तक निकलता है, पास होता हूं या फेल होता हूं। वैसे पूरा का पूरा लिखा हूं, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई पहले से पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगाया हूं, इसलिए थोड़ा कमजोर हूं। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर एक बात है मेरे भाई, जिसके पीछे मैं लग जाता हूं ना उसके पीछे मतलब पूरा जी जान से लग जाता हूं, समझो उससे प्यार कर लेता हूं। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। आपका जो लक्ष्य है ना उससे आप लोगों को प्यार कर लेना है, मतलब सोते जागते खाना खाते मतलब हर टाइम उसी के बारे में सोचना है, ठीक है, तभी आप लोगों को मंजिल मिलेगी। देखने में जो सही लगता है वही मैं आप लोगों को बोलता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी 15 तारीख को मैं आप सभी लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, क्योंकि 17 तारीख से अग्निवीर का पेपर चालू हो जाएगा। हमको किसी भी हाल में पूरे एआरओ का मतलब जहां भी अग्निवीर का पेपर कराया जा रहा है उनका क्वेश्चन चाहिए, मतलब किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है ये मुझे जानना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। देखो, मैं अपना मोबाइल नंबर देने के लिए तो नहीं सोचा था, क्योंकि जिस तरह आप लोग स्टूडेंट हो ना, जिस तरह आप लोग खेती बाड़ी करते हो, भैंस गोरू देखते हो और उसी में पढ़ाई करते रहते हो, तो सेम मैं भी उसी तरह से करता हूं मेरे भाई। जिस तरह से आप लोगों का सपना ना उसी तरह से मेरा भी सपना है। तो मान लो मैं तो अकेला हूं, आप तो बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर देने के लिए नहीं सोचा था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया है, हमको किसी भी हाल में बस हमको क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर 15 तारीख को दे दूंगा। 17 तारीख से पेपर चालू हो जाएगा और पेपर में जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का पेपर 18 तारीख को रहेगा, 19 तारीख को रहेगा, उन लोगों को मतलब 17 तारीख वाला क्वेश्चन 18 तारीख वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। आप ही लोग भेजोगे, दूसरा कोई भेजने नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ सोच रहा हूं भाई। चलो ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। देखो यार, आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई मतलब क्वेश्चन पर जाने से पहले कितना ज्यादा बातें कर लेता है। तो भाई ये जितना भी बात मैं आप लोग को बताया हूं ना, ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी था। डीबीडी ऐप के बारे में बताना जरूरी था, और ये मोबाइल नंबर देने वाला हूं ये बताना जरूरी था, पूरा क्वेश्चन लेने वाला हूं ये भी बताना जरूरी था। तो इसलिए आप लोग इन जैसे इस समय को बर्बाद नहीं समझना, ठीक है ना। अभी आप लोग गिनती करते रहना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न है पेस मेकर से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क, हृदय, कान और गुर्दा। इसका राइट आंसर हृदय होगा, हृदय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोमती, यमुना, घाघरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा, यमुना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, काजीरंगा, पेरियार, गिर और कान्हा। इसका राइट आंसर काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा इज राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप लोग सर्च मार के देख लेना। अगर मैं बताऊंगा तो सर्च नहीं मारोगे, अगर सर्च मार के देख लोगे ना तो हमेशा के लिए ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस तरह से सर्च मारना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1963, 1975, 1961 और 1965। इसका राइट आंसर 1961 हो जाएगा, 1961 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता मतलब किस सन में हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है 1947, 1966, 1955 और 1972। इसका राइट आंसर 1966 हो जाएगा। 1966 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी कहलाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है देशांतर, अक्षांश, ऊंचाई और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के राज्य में टोडरमल था। अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर वित्त मंत्री हो जाएगा। वित्त मंत्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया? आपके सामने चार ऑप्शन है। इराक ने यहां पर रहेगा, ले नहीं रहेगा। इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया? आपके सामने चार ऑप्शन है 1989, 1990, 1991, 1995। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1990। 1990 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है मोर, शुतुरमुर्ग, झम्मू और कौवा। इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग हो जाएगा। शुतुरमुर्ग इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कांचीपुरम एक समय में देश की राजधानी थी, तो किस देश की राजधानी थी? आपके सामने चार ऑप्शन है पांड्या, चेरी और त्रावणकोर और पल्लव। इसका राइट आंसर पल्लव हो जाएगा। पल्लव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है कैप्टन कुक, कापरनिकस और कैपलर और नीचे दिया है वास्को डिगामा। तो इसका राइट आंसर वास्को डिगामा होगा। वास्को डिगामा इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज, तो भाई भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? आपके सामने चार ऑप्शन है भारत छोड़ो, खिलाफत, होम रूल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा होम रूल। होम रूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है मुंबई, आगा खां महल पुणे, बिरला मंदिर दिल्ली और साबरमती आश्रम। इसका राइट आंसर आगा खां महल पुणे हो जाएगा। आगा खां महल पुणे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है लक्षद्वीप, केरल और मिजोरम और राजस्थान है। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य ज्ञान। अभी देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है वाट, सेल्सियस, माइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का जनन भाग है। पौधे का जनन भाग क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है फल, बीज, फूल और कालिका। इसका राइट आंसर फूल हो जाएगा। फूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है कछुआ, सरीसृप और नीचे भी दो ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आप लोग जान लो कछुआ का जीवन काल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है 9, 11, 15 और 20। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। 20 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है सीधा फैलाव, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश किरण विश्लेषण। इसका राइट आंसर सीधा फैलाव हो जाएगा। सीधा फैलाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? ये भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है और बहुत बार मैं इसको बता भी चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है फेरो स्टील, हीरा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और टंगस्टन। इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। हीरा इज राइट आंसर। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और फास्फेरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फेरिक एसिड। फास्फेरिक एसिड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कंगारू कहां पाए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है पूर्वीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, इथोपियन प्रदेशों में और ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
संगमरमर के रूपांतरण से बनता है? संगमरमर के रूपांतरण से क्या बनता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चूना पत्थर, मिट्टी का पत्थर, ग्रेनाइट और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्पंज, अमीबा, केचुआ और स्टार फिश। इसका राइट आंसर अमीबा होगा। अमीबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फोटोसाइंथेसिस और मेटाबॉलिक साइंथेसिस और फोटोरेस्पिरेशन और कार्बोहाइड्रेलेसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो सबसे पहला वाला हो जाएगा फोटोसाइंथेसिस। देखो इसका नाम बहुत अटपटा यार, पढ़ने में भी दिक्कत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल इज राइट आंसर। दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, चूहा। इसका राइट आंसर चूहा हो जाएगा। चूहा इज राइट आंसर। प्लेग बीमारी चूहा से फैलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एधा तत्व द्वारा, दारू तत्व द्वारा, पोषवाहक उत्तक द्वारा और उत्कृष्ट उत्तक द्वारा। इसका राइट आंसर दारू उत्तक द्वारा हो जाएगा। दारू उत्तक द्वारा इज राइट आंसर। इस प्रश्न को याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, किसी से सीखा नहीं हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया है तब बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है, तो ये पौधा है, पानी ऊपर चढ़ता है, दारू उत्तक द्वारा बोला है ना। तो आप लोग सोच लेना कि दारू पीकर पानी ऊपर चढ़ता है, दारू पी लेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब भी आ जाएगा पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है तो किसके द्वारा चढ़ता है? दारू उत्तक द्वारा। यहाँ से आप लोगों को कैसे याद कर लेना है, मतलब दारू पीकर पौधे में पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना, उससे आप लोग ट्रिक मार दोगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्लीहा, अस्थिमज्जा में, एड्रिनल में और यकृत में। तो इसका राइट आंसर अस्थिमज्जा में हो जाएगा। अस्थिमज्जा इज राइट आंसर। लोग का पहला पीडीएफ का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। दूसरा पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहिंसा और भारी औद्योगिकीकरण, सत्य और अस्पृश्यता। इसका राइट आंसर भारी औद्योगिकीकरण हो जाएगा। भारी औद्योगिकीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 14, 15, 20 और 10। इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हवा का ताप, हवा का दाब, हवा का घनत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हवा का दाब हो जाएगा। हवा का दाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कृत्रिम उपग्रह आ जाता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। इसका राइट आंसर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कहाँ आ जाता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो अब जाकर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। जब भी पूछ देगा सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आगे आप लोग चंद्रमा लगा लेना। चंद्रमा, सूर्य तो दिया ही है और सूर्य के बाद पृथ्वी आ जाता है, मतलब पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य रहेगा और यहाँ पर पृथ्वी रहेगा, तो बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है ना। इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बलुई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट और नोन। नोन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कंक्रीट हो जाएगा। कंक्रीट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना और फगवाड़ा दिया है, तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रूस, चीन, जापान और यूएसए। इसका राइट आंसर यूएसए होगा। यूएसए इज राइट आंसर। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो ये यूएसए ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल और टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है,
और नेक्स्ट प्रश्न है बीसीजी टीकाकरण का प्रयोग किस रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हैजा, छोटा उपदंश, पोलियो और क्षय रोग। इसका राइट आंसर क्षय रोग हो जाएगा, क्षय रोग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है, औरंगाबाद, नेपानगर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेपानगर हो जाएगा, नेपानगर इज राइट आंसर। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? आप लोग प्रश्न को समझ रहे हो, प्रश्न में बोला गया है वो जो अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, वो कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो वो नेपानगर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कोलकाता किस सन में स्थापित हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1835, 1847, 1853, 1850। इसका राइट आंसर 1835 हो जाएगा, 1835 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। इसका राइट आंसर आनंद मठ हो जाएगा, आनंद मठ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में, 31 अक्टूबर 1984 को बम्पुर उड़ीसा में, अमृतसर में और पैराम्बटूर में। इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा, कर्नाटक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, दिल्ली से इस्लामाबाद, अमृतसर से लाहौर, दिल्ली से लाहौर, मुंबई से कराची। इसका राइट आंसर दिल्ली से लाहौर हो जाएगा, दिल्ली से लाहौर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है देखो अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है एक वास्तविक मछली क्या होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जेली फिश, स्टार फिश, कैटल फिश और डाग फिश। इसका राइट आंसर डाग फिश हो जाएगा, डाग फिश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उभयचारी जंतु कैसे श्वसन करते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, फेफड़े से, चर्म से, गिल से और सभी एक तीन से। तो इसका एक तीन से हो जाएगा, जैसे इससे भी करते हैं, फेफड़े से भी और गिल से भी। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे की कार्रवाई इकाई क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन और नेफ्रेटाइट्स और लिम्फ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, फुफ्फुद, वायरस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, वायरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि हीरे को दहकने के लिए चारकोल में डाला जाए तो क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोई क्रिया नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेफाइट में बदल जाएगा। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस, वायरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अपकेंद्रण, अपवहन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अपकेंद्रण हो जाएगा, अपकेंद्रण इज राइट आंसर। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धोने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रण पर काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका राइट आंसर जल वाष्प हो जाएगा, जल वाष्प इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आयोडीन, इंसुलिन और लोहे और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि? आपके सामने चार ऑप्शन है, पानी भाप बना देता है, पानी सस्ता है और पानी ऊष्मा का सुचालक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? ये प्रश्न मैं कई बार बता चुका हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन है कोयला, राख, हीरा और ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा, हीरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है विस्थापन, समय, लंबाई और तापमान। इसका राइट आंसर विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन इज राइट आंसर। देखो अदिश राशि और सदिश राशि आप लोग पढ़ लेना। अदिश राशि से और सदिश राशि से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अब आज पढ़ लूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है मोल, एम्पियर, कैंडेला और केल्विन। इसका राइट आंसर केल्विन हो जाएगा, केल्विन इज राइट आंसर। मात्रक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है आश्रय तरंगे, पराश्रय तरंगे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आश्रय तरंगे होगा, आश्रय तरंगे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है ना। रतौंधी इज राइट आंसर। पीडीएफ का 60 को जीके जीएस समाप्त हो चुका है। ये तीसरा पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है सारनाथ, बिहार, कुशीनगर, बोध गया। इसका राइट आंसर बोध गया होगा, बोध गया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, जयपुर, लखनऊ। इसका राइट आंसर लखनऊ होगा, लखनऊ इज राइट आंसर। नवाबों के शहर को किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, स्विट्जरलैंड और दुबई। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है मूल शंकर, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, मुंबई और जयपुर। तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जयपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा, शुक्र इज राइट आंसर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है गैलीलियो, मार्कोनी, रांटजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रांटजन हो जाएगा, रांटजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजक क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है न्यूरॉन और स्नायु, कांडला, टेंडन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर टेंडन होगा, टेंडन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका राइट आंसर फुटबॉल होगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है 7 अगस्त 1944, 8 अगस्त 1946, 6 अगस्त 1945, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 6 अगस्त 1945 होगा, 6 अगस्त 1945 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी माता, जैसे हम लोग के गांव में नहीं होता है, बोलते हैं सब महारानी जी ऊपर आ गई वाली, नहीं तो वही वाला छोटी माता जी है। इसको बोला जाता है चिकन पॉक्स। आपके पेपर में चिकन पॉक्स आ सकता है। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। इसका राइट आंसर विषाणु होगा, विषाणु इज राइट आंसर। हम लोग के गांव में जो लोग बोलते हैं ना कि माता जी ऊपर आ गई बनी, तो वो कैसे ऊपर आ ली? वो विषाणु के कारण ऊपर आ ली। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। इसका राइट आंसर 21 वर्ष होगा, 21 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है 42वां संशोधन और 44वां संशोधन, 43वां संशोधन और 22वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन होगा, 42वां संविधान संशोधन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये नहीं पता होगा ना तो भाई आप क्यों फौज की तैयारी कर रहे हो? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे आसान है। आपके सामने 4 ऑप्शन है 8 दिसंबर, 15 जनवरी और 4 अक्टूबर और 5 सितंबर। इसका राइट आंसर 15 जनवरी हो जाएगा, 15 जनवरी इज राइट आंसर।
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, आर्मी डे भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संकीर्तज्ञ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीरबल, अकबर, बाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर इज राइट आंसर। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और व्हेल। इसका राइट आंसर व्हेल हो जाएगा। व्हेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ण फल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमरूद, आलू, मूली और गाजर। इसका राइट आंसर अमरूद हो जाएगा। अमरूद इज राइट आंसर। अमरूद पूर्ण फल है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का प्रारंभ कहां से होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख से और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुख से हो जाएगा। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन कहां से प्रारंभ होता है? हमारे मुख से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्महत्या की थैली यहाँ रहेगा, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाइकोसोम, क्लोरोफिल, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फल पकने में सहायक हार्मोन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जेबरेलिन, मार्केप्टिन, एथिलीन और आबीसी दिया है। यहाँ पर आबीसी नहीं रहेगा, ओबीसी ओबीसी रहेगा। नहीं, आबीसी ही सही रहेगा। इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हायकिन्स, केपलर और फंक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फंक होगा। विटामिन की खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाथ में, जबड़े में, गले में, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि कहां से पाई जाती है? गले से पाई जाती है। गला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मशरूम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कवक, पौधा, पशु और बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर कवक हो जाएगा। कवक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के धुएं में कौन सी गैस निकलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। तो मोटर गाड़ियों के धुएं में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के, और नीचे लिखा गया है, कारण होती है। मतलब किसके कारण होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और यहाँ दिया है नाइट्राइड ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और ई कैनाल। इसका राइट आंसर जे थॉमसन हो जाएगा। जे थॉमसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बन, ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु का संयोजन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तांबा एवं निकेल, तांबा एवं टीम, तांबा एवं जस्ता, तांबा प्लस जस्ता एवं निकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। तांबा एवं जस्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में बिजली चमकने का कारण होए? आकाश में बिजली चमकने का क्या कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय दबाव पर विद्युत विसर्जन, निर्वात में विद्युत विसर्जन, बादलों के टकराने से और दिव्य कोप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल दाब पर विद्युत विसर्जन। वायुमंडल दाब पर विद्युत विसर्जन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दूरबीन, टेलीविजन, सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दूरबीन हो जाएगा। दूरबीन इज राइट आंसर। प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीडेड, वायर ऑफ फिडेलिटी और वायरलेस फायर्स। इसका राइट आंसर वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। वायरलेस फिडेलिटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत की सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, डिगबोई, मुंबई, जामनगर और विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर जामनगर हो जाएगा। जामनगर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है, यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिरर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यंग इंडिया होगा। यंग इंडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में कहां से आए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आर्य भारत में कहां से आए? अंटार्कटिका, और नीचे दिया है पूर्वी यूरोप, और उसके बाद से दिया है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद से दिया है मध्य एशिया। इसका राइट आंसर मध्य एशिया हो जाएगा। मध्य एशिया इज राइट आंसर। मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चपाती एवं कवल का संबंध था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह से, कुका आंदोलन से, और रासोमी विद्रोह से, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके सामने चार ऑप्शन है, मैसूर, बेंगलुरु और हेलीबीड और श्रीरंगपट्टनम। इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। मैसूर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व में किसके विरुद्ध युद्ध किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, जर्मनी, जापान, इटली और ग्रेट ब्रिटेन। इसका राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1576, 1574, 1561 और 1570। इसका राइट आंसर 1576 होगा। 1576 इज राइट आंसर। हल्दी घाटी किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये भी पूछता है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था ना, आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हवेन सांग किस शासक के शासन काल में भारत आया? आपके सामने चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, और नीचे दिया है हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1905, 1907, 1911, 1857। इसका राइट आंसर 1905 होगा। 1905 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 12 जनवरी, 12 अगस्त, 12 अक्टूबर और 12 सितंबर। इसका राइट आंसर 12 अगस्त होगा। 12 अगस्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के लिए निम्न में से स्थान आरक्षित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज। इसका राइट आंसर पंचायती राज हो जाएगा। पंचायती राज इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये चौथा पीडीएफ है, आप लोग याद रखना। सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, रुधिर एक उत्तक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तंत्रिका उत्तक, एपिथीलियमिक उत्तक, संयोजी उत्तक और मांसपेशी उत्तक। इसका राइट आंसर संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन गन के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद मशीन गन में चलाना है, तो इसके आविष्कारक कौन है ये भी जानना जरूरी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हारे सोट और जी ओटिस, जेम्स वाट और डॉक्टर गेटिंग। इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि छोड़ दूं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो आप लोग सर्च करके इसको देखोगे फिर आपको याद हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर गेटिंग होगा। इतना बोल दिया हूँ ना, अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। डॉक्टर गेटिंग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सीजीएस, एमकेएस और नीचे दिया है एएफपीएस और ये सभी। इसका राइट आंसर एमकेएस हो जाएगा। एमकेएस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रॉकेट किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, द्रव्यमान, अकोणीय संवेग, ऊर्जा और रेखीय संवेग। इसका राइट आंसर रेखीय संवेग हो जाएगा। रेखीय संवेग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक किसमें होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हवा में, पानी में, कांच में, हीरे में। इसका राइट आंसर हीरे में हो जाएगा। हीरे में इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग कभी भी प्रकाश, जैसे हीरे को
बुलाकर प्रकाश में डालना, मतलब बहुत तेज चमकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत किससे उत्पन्न होता है? ये तो मैं आप लोग को अभी कल ही बताया था, ये हमेशा बताते रहता हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो और मोटर। इसका राइट आंसर डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी वस्तु सामान्य ताप पर द्रव रहती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, पोटेशियम, फास्फेट, पारा और निकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवांशिक के पिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बेर्डिंग बेस्ट, लुईस पास्चर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मेंडल हो जाएगा। मेंडल इज राइट आंसर। अनुवांशिक के पिता कौन है? मेंडल है। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, हृदय, यकृत, फेफड़ा और गुर्दा। इसका राइट आंसर यकृत होगा। यकृत इज राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में स्नायु मतलब लिगामेंट क्या जोड़ती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, मांसपेशी को चमड़ी से, मांसपेशी को मांसपेशी से, हड्डी को और मांसपेशी से हड्डी को। ये प्रश्न तो अभी मैं आप लोग को ऊपर बताया ही हूँ, नहीं ये वाला नहीं बताया हूँ। तो ये इसका राइट आंसर होगा हड्डी से हड्डी को। लिगामेंट क्या जोड़ती है? हड्डी से हड्डी को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सबसे जहरीली गैस है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जहरीली गैस कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चाकू से काटने वाली धातु है, चाकू से कौन सी धातु कट जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, आर्गन। इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। सोडियम इज राइट आंसर। प्रश्न है पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रभाजी आसवन विधि, आसवन कर्ण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगा। प्रभाजी आसवन विधि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सेरिकल्चर हो जाएगा। रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरिकल्चर में किया जाता है। सेरिकल्चर इज राइट आंसर। प्रश्न है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाबा निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लियाकत अली खान हो जाएगा। लियाकत अली खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सलीम, सुर्रम, फरीद खां, तेमुजीन। इसका राइट आंसर तेमुजीन हो जाएगा। तेमुजीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, नूरजहां। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और चीन और पाकिस्तान और चीन। इसका राइट आंसर भारत और चीन हो जाएगा। भारत और चीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, लंदन और सैन फ्रांसिस और जोहान्सबर्ग दिया है। इसका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा यांत्रिक यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? इसका राइट आंसर कोलंबिया होगा। कोलंबिया इज राइट आंसर। चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया हूं क्योंकि एक ऑप्शन नीचे दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है एल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया किस देश का निवासी था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे। इसका राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ के लेखक का नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है, अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिहारी कौटिल्य, समरेश बसु, बाकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर बाकिम चंद्र चटर्जी होगा। बाकिम चंद्र चटर्जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एक खोज की किताब किसने लिखी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस देश को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नेशनल मंडेला, सुगयान सुई, खान अब्दुल गफ्फार खान और मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर अब्दुल गफ्फार का हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार का इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है? हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति।
तो इसका राइट आंसर आकाशगंगा हो जाएगा, आकाशगंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शाम का तारा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है शुक्र, शनि, पृथ्वी और बृहस्पति। इसका राइट आंसर शुक्र होगा, शुक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है महाभारत, पृथ्वीराज रासो, बाइबल और वेद। इसका राइट आंसर पृथ्वीराज रासो होगा, पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है कलीम, कुचिपुड़ी, यक्षगान और रऊफ। इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गुजरात होगा। अगर गुजरात नहीं देगा, गुजरात की जगह दिल्ली दे देगा, तो फिर आप लोग को दिल्ली पर टिक मार देना है, क्योंकि एक अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है और रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अफगान की पहली लड़ाई किस सन में हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है 1833, 1848, 1843 और 1839। इसका राइट आंसर 1839 हो जाएगा, 1839 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? आपके सामने चार ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखो यहाँ बोला गया है कि भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ना वो राजस्थान है, राजस्थान इज राइट आंसर। आप लोग इसको सर्च मार के एक बार देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राकेश शर्मा हो जाएगा, राकेश शर्मा इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न देख लेते हैं। अब सबसे पहला सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है हृदय, आमाशय, यकृत और छोटी आंत। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, यकृत इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी और घर्षण की अधिकता। तो इसका राइट आंसर घर्षण की कमी होगा। हम लोग का पैर जो फिसलता है, क्यों फिसलता है? घर्षण की कमी के कारण फिसलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइडल पावर स्टेशन ऊर्जा का स्रोत है? आपके सामने चार ऑप्शन है कोयला, डीजल, पानी और अणु शक्ति। तो इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा, पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? आपके सामने चार ऑप्शन है अम्ल, क्षार, नमक और नीचे दिया है गैस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षार, क्षार इज राइट आंसर। प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु और बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, विषाणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीरा विद्युत का क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है कुचालक, सुचालक, उभयधर्मी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कुचालक हो जाएगा, कुचालक इज राइट आंसर। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। इसका राइट आंसर केल्विन हो जाएगा, केल्विन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन और घूर्णन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परावर्तन, और परावर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है 1 दिसंबर, 7 अप्रैल और 10 दिसंबर और 5 जून। इसका राइट आंसर 5 जून हो जाएगा, 5 जून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं?
अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। अभी देखो टाइम 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, इसलिए मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ ना, तो मतलब थोड़ा जैसे इधर-उधर बोल दे रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, पूरा दिन भर खेत में काम किया हूँ ना, तो इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? तो इस आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया है, एनीमिया, डायलिसिस, हेमरेज और हेमोस्टैसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, नील्स बोर, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन। इसका राइट आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। रदरफोर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड और गैलीलियो। इसका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। गैलीलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाप का इंजन किसने बनाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स वाट ने और न्यूटन ने। तो भाप का इंजन किसने बनवाया था? ये जेम्स वाट ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? मछली, मनुष्य, चमगादड़ और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चमगादड़ होगा। चमगादड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोलियो टीका, इंसुलिन और रेबीज रोधी टीका और पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर रेबीज रोधी टीका हो जाएगा। रेबीज रोधी टीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्लोरीन में, अमोनिया में और कैरोसिन में और लास्ट में दिया है जल में। तो इसका राइट आंसर कैरोसिन होगा। कैरोसिन इज राइट आंसर। सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परावर्तन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भौतिक, रासायनिक, दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर और माइकलसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर और रोमर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से रोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंधापन, कैंसर, बांझापन और रतौंधी। इसका राइट आंसर बांझापन होगा। बांझापन इज राइट आंसर। प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चौथा, छठवां, सातवां और आठवां। इसका राइट आंसर सातवां होगा। सातवां इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, नर्मदा, भरूच और साबरकांठा। इसका राइट आंसर नर्मदा होगा। नर्मदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक है। भारत क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। इसका राइट आंसर राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुच्छतल तारा। इसका राइट आंसर ग्रह हो जाएगा। ग्रह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो गुफा किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने अध्याय भागों में विभाजित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 16, 24, 25, 22। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। 22 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर 8 होगा। 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन व रात होने का क्या कारण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन और नेक्स्ट दिया है, पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष पर का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एस्टियोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एस्टियोलॉजी हो जाएगा। एस्टियोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, जयपुर, आगरा और दिल्ली। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किस खेल
से है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और सूरत। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के प्रथम पहले तीर्थकर कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभदेव। इसका राइट आंसर ऋषभदेव होगा, ऋषभदेव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शाक्य, जांत्रिक और लिच्छवी और वर्धन। इसका राइट आंसर जांत्रिक हो जाएगा, जांत्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाए? आपके सामने चार ऑप्शन है, गुप्त, कुषाण, मौर्य और मगध साम्राज्य। इसका राइट आंसर कुषाण होगा, कुषाण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके सामने चार ऑप्शन है, मगध, हैदराबाद, मैसूर और विजयनगर। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का था, मैसूर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेगास्थनीज, हवेन सांग, फायान और नीचे भी कुछ दिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, अभी ये प्रश्न ऊपर भी आया था। पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। अभी आप लोग के लास्ट के सिर्फ सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न बचे हैं, यहाँ गलती से 15 टाइप हो गया है। सामान्य विज्ञान के पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर दम्मा होगा, दम्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड और न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल के गरजने का की आवाज बाद में सुनाई देती है जबकि बिजली चमकने से पहले दिखाई दे देती है, क्योंकि? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रकाश का वेग ध्वनि से कम होता है, प्रकाश का वेग ध्वनि के बराबर होता है, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। जैसे ध्वनि जब तक आती है ना, उससे पहले प्रकाश आ जाती है, प्रकाश बहुत तेज चलती है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत किस 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 में उत्पन्न होगा? तो विद्युत किस में उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, उसको सुधार लेना। तो ये डायनेमो से होता है, ये मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, हालबाक्स, आइंस्टीन, फ्लक और बोहर। इसका राइट आंसर हालबाक्स हो जाएगा, हालबाक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, कहीं नहीं, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर, एक बिंदु पर। इसका राइट आंसर कहीं नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डीडीटी क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कवकनाशक, खरपतवार नाशक, कृमिनाशक, कीटनाशक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृमिनाशक, कृमिनाशक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी में फास्फोरस की कमी से होता है। तो मिट्टी में फास्फोरस की कमी से क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पौधे की वृद्धि रुक जाते हैं, फलों का पकना रुक जाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है। इसका राइट आंसर पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का कारण है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लिग्नन, पेक्टिन, सुबेरिन और क्यूटिन। इसका राइट आंसर लिग्नन हो जाएगा, लिग्नन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका को जीवन का कार्यात्मक इकाई माना गया है, क्योंकि? आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें इसमें कई अंगक हैं, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सबसे छोटी रचना है जिसमें वृद्धि, उपापचय, स्वयं नियमन होता है, और लास्ट में दिया है, इसमें छोटी संरचना की वैज्ञानिक अभी तक जांच नहीं कर सके हैं। इसका राइट आंसर होगा, यह सबसे छोटी रचना है। ऊपर ये वाला जो दिया है ना, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, यह सबसे छोटी रचना है जिसमें वृद्धि, उपापचय, स्वयं नियमन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, बैरोमीटर और रजत क्रांति। इसका राइट आंसर एपी कल्चर होगा, एपी कल्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी, एनीमिया। इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोहा, तेल, पारा और पानी। इसका राइट आंसर पारा होगा, पारा इज राइट आंसर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? पारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोना, टीन, एल्यूमिनियम और तांबा। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सफेद सोना किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरेनियम, प्लेटिनम, सीसा और पारे। सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है, प्लेटिनम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नाइक्रोम, टंगस्टन, सोडियम और हीरा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश में किसका प्रवाह होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोटॉन, कण, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेरियम के कारण, कैरोटीन और टेफ्लॉन और सभी। इसका राइट आंसर बेरियम के कारण हो जाएगा, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर बिब्रिया कॉलेरी होगा, बिब्रिया कॉलेरी इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, और आज तो 200 से अधिक प्रश्न हो गया भाई। 200 प्रश्न में मतलब ये सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार इज राइट आंसर। आज आप लोग के सारे जीके जीएस समाप्त हो चुके हैं। आज तो 200 से ज्यादा हो गया होगा, आप लोग गिनती कर लेना, ठीक है ना? इतने में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना मेरे भाई। और अभी देखो टाइम 2 बजने लगे हैं, मतलब मैं जैसे 12 बजे से वीडियो बना रहा था, लेकिन कट कट कर करके जैसे नींद आने लग रही थी ना, मतलब कहीं कहीं मेरा आवाज रुकने लग रहा था, तो कट कर करते करते भाई अभी टाइम 2 बज रहे हैं, तो अभी मैं भी चल रहा हूँ सोने, ठीक है ना? मैं टाइम लगा दूंगा, सुबह 7:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग आराम से टेस्ट देना, ठीक है ना? अभी तो खेती बाड़ी का काम है, अभी मेरा तो स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कोर्स भी नहीं पूरा हो पाया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।